मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 4 साल की ओसीडी बिना दवाई मात्र 2 ही दिन में 75% हुई ठीक। कैसे वो जानेंगे सक्सेना जी से। सक्सेना जी हैं जो नेपाल से आए, 2 दिन ऑफलाइन उन्होंने क्लास ली। तो सक्सेना जी सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप 75% रिकवर हुए। धन्यवाद सर। जी, तो आप सारे व्यूअर को ये बताइए कि आपको कौन-सी ओसीडी थी, क्या-क्या लक्षण थे? जैसे मुझे मतलब टॉयलेट वगैरह उन सब के छींटे से परेशानी थी जी, और जैसे बाहर मतलब नाले वगैरह के गंदे पानी के छींटों से जी, कहीं आने-जाने में अगर लग जाए तो वो परेशानी होती थी। ओके, और बाकी वीर्य वगैरह के इससे हाँ, और फिर वही कुत्ते वगैरह के मतलब डॉगी जो है उनके छूने वगैरह से इन सब से प्रॉब्लम होती है। ओके, हाँ, ज़्यादातर ये सब मतलब मेरे रिलीजियस मतलब एंगल की वजह से ये सब प्रॉब्लम। ठीक है। तो 2 दिन आप यहाँ आए, हाँ जी सर। तो 2 दिन में आकर के आपको कैसा लगा? मतलब अच्छा लगा बात करके फेस टू फेस, जैसे बात में थोड़ा मतलब अच्छा फ़ील होता है, लगता है कि अब जो आगे करना है जी, या फिर ठीक होना उसमें और मतलब रिकवरी में मतलब हेल्प हो जाती है और एक विश्वास जग जाता है कि अब ठीक हो जाएँगे। वेरी गुड। तो आपको कितने परसेंट आराम महसूस हो रहा है? मतलब अभी काफ़ी अगर परसेंटेज वाइज़ सोचे तो वो 50-50 है, रिलीजियस एंगल को लेके, बाकी ऐसे तो मतलब 70-75% मतलब मेरे को अब आराम लग रहा है। वेरी गुड। तो आपको ओवरऑल 75% रिलीफ महसूस हो रहा है। हाँ जी सर। जी, तो 2 दिन में आपने ऐसा क्या सीखा कि आपको इतना आराम मिला? कोई थेरेपी वगैरह ये सब जो सर सिखाते हैं, जी, मतलब उससे मतलब थोड़ा मेंटल एंगल से थोड़ा फ़ील मतलब मेंटली बहुत हल्का महसूस होता है, जिससे फिर वही ओसीडी बार-बार आने का मतलब वो जो है, जी, वो सब परेशानी थोड़ी कम होती है, तो इस वजह से अच्छा जी। फ़ील। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहोगे जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? हुँ, यही है सर कि मतलब अच्छा क्या मतलब ये परेशानी जो होती है उससे अगर आराम मिल जाए उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। जी, हाँ जी सर। तो 2 दिनों के दौरान कोई अच्छी बात लगी हो? वही आपसे मिलके और वही जानकारी ज्ञान लेकर अच्छा लगा। अच्छा, आपको जानकारी अच्छी लगी। हाँ जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत के अंदर बात करें तो करोड़ों लोग ओसीडी से ग्रसित हैं। हाँ जी सर। आप उन भाई-बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको मतलब अपना इलाज कराने, डॉक्टर को दिखाने में मतलब नहीं हिचकिचाना चाहिए। जैसे ही ऐसा महसूस हो ओसीडी की प्रॉब्लम, डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहिए और इससे जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए। जी, नहीं तो जितना हम टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा ये परेशानी बढ़ती जाती है और इसको जितना ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे उससे और अपनी नॉर्मल लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फिर उससे फैमिली भी इफ़ेक्ट होती है, उनको भी परेशानी होती है। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो इनको अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए ओसीडी को। जी। आपने दवाइयाँ भी ली, हाँ, तो दवाई दवाइयों के मैंने बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और उससे मतलब टेम्परेरी जैसे नींद नहीं आना, थोड़ा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये ज़्यादा होती है, उन सब से थोड़ा आराम मिलता है, मगर फिर वही है कि आदत जब लग जाती है तो बहुत परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा मतलब जो नींद की दवाई लेने से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जी, हाँ। जी। तो अभी दवाइयाँ बंद हैं या चालू हैं? हाँ, दवाई तो काफ़ी टाइम से बंद है। जी। तो अभी आगे की लाइफ़ आपकी कैसे होने वाली है? यहाँ से जाने के बाद आप क्या करने वाले हो? मतलब जो बेस्ट है मेरे लिए, जो नॉर्मल लाइफ़ जितना बेहतर तरीके से जी पाऊँ, नॉर्मल तरीके से रह पाऊँ, बस यही कोशिश करनी है। यहाँ से जाने के बाद आपकी कोई प्लानिंग या कैसे ज़िंदगी व्यतीत करनी है? वही जैसे अपना काम जैसे
ओसीडी से पहले जो काम वगैरह पूरी तरीके से करता था नॉर्मल तरीके से, बस वैसे ही करना है। जी ओसीडी के ख्याल विचार इन सब पे कोई ध्यान नहीं देना है। जी, तो आत्मविश्वास पूरा भर गया। हाँ जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 दिन के लिए आए और आपको आराम मिला। तो मैं यही कहूँगा कि बस ओसीडी का मुकाबला करें, 21 दिन तक होमवर्क पक्का करें। हाँ जी सर। जो 25% बचा है वो भी निकल जाएगा। इसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। तो अंत में कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा यही है कि मतलब ओसीडी को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। जी इनके विचारों से मतलब लड़ना, जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने का जो भी हो सके वही उपाय करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और एक मंत्र आपको याद रखना है, हाँ, वो है मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। हाँ जी सर। मुख्ताब